हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम्ड टू योर ओन चैनल द ब्रेन रेन। जी हाँ, आप देख रहे हैं ब्रेन रेन। ये आप ही का चैनल है और मैं हूं जितेंद्र शर्मा और प्यार से आप मुझे कह सकते हैं जीतू सर। यह आपका इसलिए चैनल है क्योंकि आप लोग ही प्यार से इसे सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं, इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ इज आर एम। ये जो इजारम है बी की फॉर्म है। बी वर्ब होती है, बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि बी क्या है। तो जो बी की फॉर्म है प्रेजेंट टेंस में इजारम होती है, वही बी की फॉर्म इन पास्ट टेंस वॉज और वर होती है। बी की जो फॉर्म है इन फ्यूचर टेंस विल बी और शैल बी होती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रेजेंट टेंस का है। प्रेजेंट टेंस में हम बताएंगे इजारम का यूज। तो इज मीन्स होता है या होता है, ये सिंगुलर है। आर इसका मीनिंग होता है हैं, और होते हैं, ये प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। एम हूं होता है, और जो एम होता है ये कहीं कहीं पर सिंगुलर और कहीं प्लूरल यूज में, प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बताते हैं आपको, ठीक से प्यार से समझ लीजिएगा। और अगर समझ में नहीं आता तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो हमारा पहला है एफर्मेटिव सेंटेंस। देखिएगा, आपको हम बता दें कि एक ही बात को, एक ही सेंटेंस को आप 4 टाइप से कह सकते हैं। कैसे? पहला है एफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे आम मीठा होता है। अच्छा, इसी को आप जब नेगेटिव वे में बोलेंगे तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। उसे कहेंगे आप आम मीठा नहीं होता है। और उसी को अगर आप क्वेश्चन में लेंगे तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा और आप कह सकते हैं क्या आम मीठा होता है। और फोर्थ है WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो जब आप इसमें व्हाट वर्ड लगा देंगे, व्हाट वर्ड क्या है, क्या, कैसे, क्यों, कब, ये जो शब्द लगते हैं तो वो WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे आम मीठा क्यों होता है। तो इस तरह से आप एक ही सेंटेंस को 4 टाइप से बोल सकते हैं। और वो 4 टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो एफर्मेटिव सेंटेंस हो जाता है, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो आप पहले समझिए एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। आम मीठा होता है, सबसे पहले इसकी कैसे जो है हम इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता सब्जेक्ट क्या है। तो हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं, मीठा है, कौन मीठा है, आम के बारे में बात कर रहे हैं, तो आम ही हमारा सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की जो है इंग्लिश लगाएंगे। उसके बाद बी फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब क्या हमने आपको बताई दी, इज आर है, ये बी फॉर्म है वर्ब की, यही वर्ब है यहाँ पर। तो इसको क्योंकि सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाएंगे इज, और प्लूरल है अगर हमारा तो आर लगाएंगे, और आई के साथ एम हम पहले ही बता चुके हैं। तो उसके बाद सेकंड नंबर हो गया। उसके बाद थर्ड नंबर पर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट है पूरक, जो सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है, सेंटेंस का जो सेंस है उसे पूरा कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो जैसे आम मीठा होता है, तो आम होता है, ये तो हो गया। लेकिन आम क्या होता है, कैसे होता है, वो कॉम्प्लीमेंट पूरा कर मीठा। तो इस तरह से बनेगा इसका द मैंगो इज स्वीट। सेंटेंस, वह अपनी कक्षा की सबसे अच्छी लड़की है। शी इज द बेस्ट गर्ल ऑफ हर क्लास। नेक्स्ट, सभी विद्यार्थी कक्षा में उपस्थित हैं। तो सभी विद्यार्थी, ऑल द स्टूडेंट्स। फिर हैं की इंग्लिश आएगी आर प्रेजेंट इन द क्लास। नेक्स्ट, तुम इस समय असमंजस में हो। तो यू इसमें सब्जेक्ट है आपका, तो सबसे पहले यू, फिर हो आर, इन कंफ्यूजन असमंजस में, इस समय एट दिस टाइम। तो इस तरह से आप बहुत सारे जो एग्जाम्पल हैं वो ले सकते हैं और बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। बस इसको लर्न कर लीजिएगा कि पहले किसकी इंग्लिश लगाएगी, फिर किसकी और फिर किसकी। नेक्स्ट है हमारा सेकंड नंबर पर नेगेटिव सेंटेंस। जब हम किसी बारे में मना करते हैं तो उसमें नहीं आता है शब्द, नहीं हमेशा ध्यान रखिएगा, नहीं शब्द आ रहा होगा या कभी नहीं शब्द आ रहा होगा। इसका मतलब है हम किसी बारे में जब बात कर रहे हैं तो उसमें मना करते हैं। जैसे पिताजी इस समय कार्यालय में नहीं है, तो ये जो है नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसको कैसे बनाएंगे? और एक खास बात ध्यान रखिएगा, इसमें हैं आ रहा है, लेकिन पिताजी हैं इसलिए आदर के लिए उनको हम हैं यूज कर रहे हैं, लेकिन पिताजी हकीकत में वो सिंगल है, तो सिंगल
सिंगुलर होंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सेकंड नंबर पर बीई फॉर्म, बीई फॉर्म हम आपको बता ही चुके हैं, इज आर एम ये बीई फॉर्म है। थर्ड नंबर पर नॉट, 4 पर कंप्लीमेंट लगाएंगे, और 4 के बाद अगर कुछ बचता है तो वो रेस्ट पार्ट होता है, बचा हुआ भाग उसे लगा दीजिए। तो सबसे पहले फादर नंबर 1 पर, सेकंड नंबर पर इज, क्योंकि फादर सिंगुलर है तो है जो है यहाँ उसकी स्पेलिंग जो है इज आई। इसके बाद थर्ड नंबर पर नहीं, जो नहीं होता है उसके लिए नॉट लगाएंगे, नॉट। इसके बाद पूरक, पिताजी नहीं है, कहाँ नहीं है, कार्यालय में, तो इन द ऑफिस। अब बचा क्या, जो रेस्ट पार्ट है वो बचा इस समय, तो इसको लगाएंगे लास्ट में एट दिस टाइम। तो इस तरह से बन जाएगा आपका फादर इज नॉट इन द ऑफिस एट दिस टाइम। अगला आप एग्जांपल ले सकते हैं, मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूं। जब आप ज्यादा मोबाइल देखते हैं तो आपके मम्मी पिताजी आपसे डांटते हैं तो आप भी चिड़चिड़ा जाते हैं ध्यान रखिएगा। तो पिताजी आपसे कभी कभी कहते हैं मैं आपसे पढ़ने के लिए कह रहा हूं, मैं आपका कोई दुश्मन नहीं हूं, पढ़ाई कर लियो, इस थोड़ा सा स्टडी कर लिया करो, तो मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूं। तो इससे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, आई एम नॉट एन एनिमी टू यू। दूसरा, कभी कभी आपसे मम्मी या पिताजी कहते हैं तुम अपने काम में मेहनती नहीं हो, तुम अच्छे से वर्क नहीं कर रहे, तो यू आर नॉट इंडस्ट्रियस इन योर वर्क। इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स ले सकते हैं, और इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है हमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि नाम से हो रहा है इंटेरोगेटिव, तो ये आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, जैसे क्या सूर्य बहुत गर्म होता है, तो सबसे पहले बी। अच्छा, इसमें एक आपको हम बता दें ठीक से, बच्चे जैसे यहाँ क्या देखते हैं वो इसकी स्पेलिंग बहुत लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जहां सबसे पहले क्या आ रहा होता है तो इस क्या की कोई इंग्लिश नहीं लगाते, वर्ब लगा लेते हैं हम, वी वर्ब लगेगी यहाँ पर, इज आर एम में से कोई भी एक। अगर जैसे सूर्य हमारा सिंगुलर है तो हम इज लगाएंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम आर लगा लेते हैं। अच्छा, तो फर्स्ट नंबर पर हमारा इज हो गया। सेकंड नंबर पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, सूर्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो सेकंड नंबर पर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा सूर्य। नॉट, अगर यहां कहीं नहीं होता है नहीं, तो उसके लिए नॉट लगा लेते हैं, अदरवाइज उसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट नंबर जो है वो कंप्लीमेंट आता है, पूरक। इसके बाद अगर कुछ बचता है तो रेस्ट पार्ट वो लग जाता है। तो क्या सूर्य बहुत गर्म होता है, तो इसे हम देखेंगे। सबसे पहले इज नंबर 1 पर, द सन सब्जेक्ट हो गया सेकंड नंबर पर, इज द सन वेरी हॉट। नेक्स्ट, क्या समुद्र गहरा नहीं है, क्या की स्पेलिंग कुछ नहीं लगानी, जो वर्ब है वही लगानी है, इज द सी नॉट डी। नेक्स्ट, क्या यह किसान बहुत गरीब है, यहां देखिएगा यह और किसान, यहां भी बच्चे जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह लगाएं या किसान, नहीं, दोनों एक साथ ही लगाने हैं आपको। ये पूरा जो यह किसान है यही सब्जेक्ट है, तो इज, क्योंकि यह किसान सिंगुलर है इसलिए इज दिस फार्मर, ये पूरा एक सब्जेक्ट हो गया, इज दिस फार्मर वेरी पुअर। और मार्क ऑफ इंटरोगेशन जरूर लगाना है आपको, सारे ये जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं उनमें। आर यू नॉट वरीड, क्या आप चिंतित नहीं है, क्या आप परेशान नहीं है। नेक्स्ट है हमारा WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो ये जो WH टाइप है इसमें क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं, क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सेंटेंस के बीच में आते हैं, इसलिए इसे WH टाइप इंटरोगेटिव कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछने का काम करता है। तो इसकी जो ट्रांसलेट करते हैं आप, जब आप इसको हिंदी से इंग्लिश में, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले WH टाइप जो वर्ड है उसकी इंग्लिश लगाएंगे। जैसे क्यों है तो सबसे पहले वाई, क्या है तो भाग, कब तो वह, इस तरह से लगाएंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पर बीई फॉर्म, जैसे कि आपको पता ही है इज आर एम, यही बीई फॉर्म है आपकी, ये लगेगा। थर्ड नंबर पर फिर आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लगाइए यू। इसके बाद नॉट अगर होती है तो नॉट लगा सकते हैं, अगर नॉट नहीं है तो उसे छोड़ दीजिए। नेक्स्ट, इस बार कंप्लीमेंट, उदास। पूरक क्या है, कौन सा शब्द है जो सेंटेंस को पूरा कर रहा है, तो वो। और उसके बाद में द रेस्ट पार्ट, रेस्ट पार्ट ये है जो बचता है उसे लगा देते हैं। तुम उदास क्यों हो, तो इसका क्या होगा, पहले वाई, फिर आर यू सैड या अपसेट भी लगा सकते हैं। वाई आर यू
से क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, अब तुम्हारी क्या समस्या है। व्हाट, देखिए क्या अगर बीच में आता है तो उसकी स्पेलिंग व्हाट लगानी है, अगर ये सबसे पहले आता है तो नहीं लगानी, ध्यान रखिएगा इस बात का। व्हाट इज योर प्रॉब्लम नाउ। वेयर इज योर काउ, तुम्हारी गाय कहाँ है। हु इज योर फादर, आपके पिताजी कौन हैं। तो अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।